हेलो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू था जो वो दो टाइप के सेल से मिलके बना हुआ था। एक तो था हमारा न्यूरॉन और दूसरे जो टाइप का सेल था उसका नाम था हमारा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया को हम सपोर्टिंग सेल या ग्लियल सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ग्लियल सेल या सपोर्टिंग सेल, ये बेसिकली न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। और न्यूरॉन का क्या काम पढ़ा था हमने, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट कौन कौन से डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पार्ट किसके होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी आती है सारी की सारी नर्व्स। नर्व्स बेसिकली क्या काम करती है, नर्व्स इंपल्सेस को कैरी करने का काम करती है। अब हम सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीएनएस के बारे में क्या पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है ये सारा कुछ, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनके बारे में हमें डील करना है। कि जो हमारा ब्रेन है वो उसके कौन कौन से पार्ट है, वो कौन से टिश्यू से बना हुआ है, क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी ऐसे ही सेम हमें इसके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस बेसिकली क्या होती है, कवरिंग होती है किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन एंड कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर अप करती है। क्या होती है मेनिंजेस, मेनिंजेस 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है मेनिंजेस में, 3 लेयर होती है मेम्ब्रेन्स की। जो किसको कवर करती है, कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। जो कि क्या नोन कर किस नाम से जाना जाता है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसको जो 3 लेयर कवर करती है उन 3 लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजेस। सबसे फर्स्ट जो लेयर है उसको बोला जाता है ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर है जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर है। सबसे जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। आउटर लेयर है क्लोजेस्ट टू स्कल। स्कल मतलब जो हमारी बोन है, जो किसको कवर करती है, ब्रेन को कवर करती है, जो हमारी हेड की बोन है। वो जो स्कल बोन है उसके क्लोजेस्ट में जो हमारी लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर से जस्ट नीचे कौन सी लेयर है, एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर मिडल लेयर है। मिडल लेयर के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है ये फिल्ड किससे है, फिल्ड विद फ्लूइड कुशंस। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो ब्रेन को क्या करता है, कुशन का काम करता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। तीसरी जो लेयर है, तीसरी लेयर का जो नाम है वो है पाई मैटर, जो कि ब्रेन के बिल्कुल लेयर के साथ अटैच ही रहती है साथ में। इसका मेन काम क्या है, ये है कैसी लेयर, ये क्लोजेस्ट लेयर है, इनर लेयर है, क्लोजेस्ट है ब्रेन टिश्यू के। ये बात आप याद रखना। अब मेनिंजेस देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही देखते हैं डायरेक्टली। ये है ब्रेन, और ब्रेन के ऊपर हम देखेंगे कहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, डोरा मैटर प्रेजेंट। सबसे पहला चलो यहाँ पे बात करते हैं। ये है हमारा स्कल। क्या है ये हमारा स्कल। स्कल बेसिकली बोन है, ये हमारे हेड की बोन है जो बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ये है स्कल। अब स्कल के नीचे ये जो पूरा पोर्शन है स्कल का, इसके पास जस्ट नीचे ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये कौन सी लेयर है, ये है ड्यूरा मैटर लेयर। ड्यूरा मैटर ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। मेनिंजेस की फर्स्ट कवरिंग है, ये फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, जो किसके क्लोजेस्ट में प्रेजेंट है, किसके पास प्रेजेंट है, स्कल के पास प्रेजेंट है ना ये तो। और सेकंड वाली लेयर है वो है हमारी एरेक्नॉइड मैटर। कौन सी मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर किसके नीचे है, ड्यूरा मैटर के नीचे है, ये पतली सी आएगी। पाया मैटर है जो थर्ड मोस्ट लेयर, वो क्या कर रही है, वो बेसिकली हमारे
ब्रेन के टिश्यू के साथ ही सराउंड रहती है, बिल्कुल अटैच रहती है उसी के साथ। अब इसके बारे में एक और चीज बतानी है मेरे को, चलो ठीक है बताता हूँ मैं आपको, ये चीज लिख लेना कि इनके बीच में ना, मेनिंजेस के बीच में ना क्या होता है, मेनिंजेस के बीच में स्पेस होती है, उस स्पेस के बारे में बताना है मुझे, ठीक है। और स्पेस क्या होती है वो लिखना। सबसे पहले तीन थी, कौन कौन सी लेयर थी, फर्स्ट वाली लेयर का नाम था ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर। सेकेंड वाली का नाम क्या है, अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर। थर्ड वाली लेयर का नाम क्या था, पाया मैटर। ये तीन लेयर थी ना। अब एक चीज देखना, इन दोनों के बीच की स्पेस को, इन दोनों के बीच की स्पेस को, ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के जो बीच की स्पेस है ना, उसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, याद रखना। सब ड्यूरल इसलिए सब यानी कि अंडर किसके, ड्यूरा मैटर के अंदर, तो सब ड्यूरल स्पेस। अब जो अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच की स्पेस है, इन दोनों के बीच की स्पेस है, इनके दोनों के बीच की स्पेस को बोला जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस बेसिकली क्या कंटेन करती है, स्पेस सब अरेक्नॉइड स्पेस में CSF फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, CSF फ्लो करता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में CSF फ्लो करता है, ये याद रखना। CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रेशर से, किसी भी शॉक से, ठीक है। अब बाकी के पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारी तीन लेयर है, ये तीनों क्या है, मेनिंजेस है, तीन मेनिंजेस है और इनके बीच की स्पेसेस है, ये स्पेस याद रखना आप लोग, ठीक है। ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच की स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच की स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या फ्लो करता है, CSF फ्लो करता है, जिसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं इसको देखते हैं, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, वापस से यहाँ पे देखो। स्कल, स्कल के बाद कौन सी लेयर थी, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद क्या था, पाया मैटर, पाया मैटर के बाद क्या था, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे, चलो अब ये हो गया, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, एक मिनट।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, चलो अब हमने वो पढ़ लिया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, पाया मैटर के बीच में और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में क्या होती है स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस, उसमें क्या फ्लो करता है, CSF। अब हम पढ़ने वाले आगे कि जो मेनिंजेस है उसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, मेनिंजेस के दो मेजर फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन है भाई मेजर? सबसे पहला है सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, किसको, सेरिब्रम को, सेरिब्रल को, और क्रेनियल वेस्कुलेचर यानी हमारे ब्रेन में जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह आ रही है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेपरेट करना ब्रेन और स्पाइनल कोड को किससे, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ बोनी केसेस, जो हमारा स्कल है, वर्टिब्रा है, उनसे अलग रखना है ब्रेन की लेयर्स वगैरह को। तो मेनिंजेस उसमें मदद करती है, ब्रेन के टिश्यू को सेपरेट रखती है। ये थी हमारी मेनिंजेस। चलो अगला हमारा सेक्शन है ब्रेन। ब्रेन जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है किसका, ह्यूमन बॉडी का। किससे बना हुआ है ये, नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, जो कि प्रोटेक्टेड रहता है किसके अंदर, विद इन द स्कल। ब्रेन किसका सेंटर है, ब्रेन सेंटर है नर्वस सिस्टम का। ऑल वर्टिब्रास में, सारे वर्टिब्रा में, मोस्टली इनवर्टिब्रा एनिमल्स में हमारा जो ब्रेन है हमारा सेंटर होता है। ब्रेन ब्रेन बेसिकली हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये बना रहता है बिलियंस ऑफ सेल से, जिन सेल से बनता है ऑर्गन, तो ठीक है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है। और किन सेल से, न्यूरॉन से। न्यूरॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट है हमारे ब्रेन की। ब्रेन के मेन फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन का मेन काम होता है, पहला काम तो होता है ब्रेन का कि भाई सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, जैसे कि हमारी आईज से हम कोई भी इमेज बन रही है वो ब्रेन तक जा रही है, उस इमेज को मीनिंग ऐड करना, वो कौन सी इमेज है, क्या उसका मीनिंग है, क्या चीज है वो। ठीक है, हमें अपने ईयर से जो वॉइस आ रही है, वॉइस जो वाइब्रेशंस आ रही है, ब्रेन तक पहुंच रहा है जो सिग्नल, अब वॉइस वॉइस का मीनिंग देना, जो हमें सुनाई दिया है उसका अगर कुछ मीनिंग है, किसी ने कोई चीज हमने सुनी है तो क्या मीनिंग है, ब्रेन उसको इंटरप्रेटेड करता है, ब्रेन उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, साथ ही साथ रेगुलेट करना किसको, ब्लड प्रेशर को, ब्रीथिंग को। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स पे कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर लगा रहा है, ब्लड जो प्रेशर लगाता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल की वॉल पे, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब कितना प्रेशर लगाएगा ये क्या कहा जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर। अब इस ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, ये ब्लड वेसल्स है। अब अंदर से क्या लग रहा है, अंदर से इन पे लग रहा है भाई प्रेशर, इस तरीके से। अब ये जो प्रेशर लग रहा है इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो वॉल्स पे प्रेशर लगने लग रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो खतरा ये हो सकता है कि हमारी ब्लड वेसल बर्स्ट हो सकती है, रप्चर हो सकती है। इससे बचाने के लिए क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है बेसिकली, हमारा ब्रेन क्या करता है, इन्हें डायलेट कर देता है, इनका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता है, डायमीटर डायलेट कर दिया ना, देखो अब प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर कभी ब्लड प्रेशर काफी कम होता है तो इनका क्या हो जाता है, साइज स्मॉल कर दिया जाता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इन्हें। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का क्या फायदा होता है, अब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा अगर बहुत कम था तो। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ है, ये हुआ है कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या हुआ है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस जगह पे क्या हुआ है, डायलिटेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, डायलेशन में क्या होगा कि आपका ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन में डायमीटर डिक्रीज होने वाला है। साथ ही साथ ब्रेन और क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है थॉट को, मेमोरी को, इमोशंस को, टच सेंसेशन या मोटर स्किल्स, मोटर मतलब जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करानी है उसे भी, विजन को, ब्रीथिंग को, टेम्परेचर को, और इसके साथ साथ हंगर को भी। ब्रेन और स्पाइनल कोड एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम से एक्सटेंड करते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं जो वो ब्रेन से पूरी बॉडी में फैलते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स, ब्रेन 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। मेनिंजेस, इनके बारे में भी पढ़ा था, 3 मेनिंजेस होती है, ड्यूरा मैटर, इरेक्टोइड मैटर, पाया मैटर। आउटर मोस्ट लेयर से इनवर्ड की तरफ कौन कौन सी, आउटर मोस्ट है ड्यूरा मैटर, मिडल वाली है अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे इनर वाली कौन सी लेयर है, पाया मैटर लेयर है। ठीक है, ये हमारा इंट्रो था। अब हम आगे इससे पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना।